कभी कभी इंसान के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रहता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर का एक इलाका पड़ता है महू। बात कर रहा हूँ मैं पिछले साल 2 अक्टूबर की सुबह सुबह की। दरअसल गांधी जयंती होने की वजह से सारे स्कूल कॉलेज बंद पड़ा हुआ था। इसी महू इलाके के पत्तीपुरा कॉलोनी के मैदान में सुबह सुबह कुछ बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक उनकी बॉल नाले में गिर जाती है। एक बच्चा जब उस बॉल को नाले से निकालने के लिए जाता है और जब नाले के अंदर का नज़ारा देखता है, वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। बच्चे की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग जब वहां पर इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि नाले के अंदर एक मानव शरीर के 2 पैर पड़े हुए हैं। लोग जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और दोनों पैर को नाले से बाहर निकालती है। हालांकि पैर को देखने के बाद अंदाजा लगाया जाता है कि शायद मरने वाली एक महिला है, क्योंकि उसके पैर के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा हुआ था। लेकिन फिर भी डेड बॉडी के बाकी हिस्सों को बगल में ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके डेड बॉडी के बाकी के हिस्से बरामद नहीं हो पाता है। इसीलिए पुलिस अब अगले दिन फिर से घटना स्थल पर जाती है और वहां पर बारीकी तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब ढूंढते हुए खान कॉलोनी की झाड़ियों में जाती है, आखिरकार डेड बॉडी के बाकी हिस्से भी पुलिस को बरामद हो जाते हैं। पुलिस डेड बॉडी को बरामद तो कर लेती है, लेकिन उसके चेहरे को इतनी बुरी तरीके से खराब कर दिया गया था कि उसकी शिनाख्त करना भी लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस लोगों से उस महिला के बारे में पूछताछ तो करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाता है। लेकिन पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके दाहिने हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, जिस पर अंग्रेजी में हरदीप लिखा हुआ था। पुलिस जब उस नाम को देखती है तो अंदाजा लगाती है कि शायद मरने वाली सिख समुदाय की महिला होगी, क्योंकि इस तरह का नाम सिख समुदाय में ही रखा जाता है। इसीलिए पुलिस कई सारे लोगों से जाकर पूछताछ भी करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को उस महिला के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल पीतमपुर थाने में 2 साल पहले एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके दाहिने हाथ पर भी ऐसा ही टैटू बना हुआ था। पुलिस को जैसे ही इस तरह की जानकारी मिलती है, पुलिस पीतमपुर थाने में जाती है और 2 साल पहले की फाइल को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उस महिला का नाम रुखसार है, जो इंदौर के चंदन नगर की रहने वाली है। रुखसार के अब्बू का नाम है मोहम्मद अमीन। पुलिस को जब रुखसार के बारे में मालूम चलता है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ चंदन नगर मोहम्मद अमीन के घर पर जाती है और उसकी बेटी रुखसार के बारे में पूछताछ करती है। मोहम्मद अमीन कहता है कि साहब, मैं अपनी बेटी की शादी महू के रहने वाले मोहम्मद सादिक से कर दिया है। लेकिन पुलिस जब मोहम्मद अमीन को लेकर थाने में जाती है और डेड बॉडी को दिखाती है, मोहम्मद अमीन
उस डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी रुखसार है। रुखसार की जब शिनाख्त हो जाती है उसके बाद पुलिस अब सादिक से पूछताछ करती है तो सादिक पुलिस वालों से कहता है कि साहब 3 साल पहले ही मैं रुखसार को तलाक दे चुका हूँ। उसके बाद रुखसार पत्तीपुरा इलाके में अकेले किराए का कमरा लेकर रहती थी। लेकिन सादिक जब ये सारी बातें कहता है पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए पुलिस अब पत्तीपुरा इलाके में जाती है और रुखसार के बारे में पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि सादिक बिल्कुल सच बोल रहा है। इसीलिए पुलिस जब सादिक से पूछताछ करती है कि रुखसार की हत्या किसने किया है, इस पर सादिक कहता है कि साहब इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। हालांकि पुलिस सादिक से और भी कई तरह का सवाल करती है लेकिन पुलिस को लगता है कि सादिक वाकई में निर्दोष है। उसके बाद पुलिस सादिक को छोड़ देती है और फिर इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए उसी पत्तीपुरा इलाके में जाती है और वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 1 अक्टूबर की रात के लगभग 2 बजे के आसपास सादिक अपने हाथ में काले कलर का एक बहुत बड़ा थैला लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वापस आता है वो थैला उसके हाथ में नहीं होता है। पुलिस जैसे ही इस तरह का सीसीटीवी देखती है इसी डिटेल के आधार पर फिर से सादिक को गिरफ्तार कर लेती है और इस बार पुलिस जब सादिक से रुखसार की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है अब सादिक के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर सादिक अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन सादिक जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। मोहम्मद अमीन जो बेहद ही गरीब परिवार से तो है लेकिन उसकी बेटी रुखसार दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन गरीब होने की वजह से रुखसार की पढ़ाई नहीं हो पाती है। रुखसार जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है अमीन को लगता है कि उसकी बेटी जितनी खूबसूरत है कोई भी अच्छे घर का लड़का शादी करके उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा, लेकिन रुखसार के लिए कोई बेहतर रिश्ता नहीं आता है। इसीलिए अमीन आनन फानन में अपनी बेटी की शादी महू के रहने वाले सादिक से कर देता है। सादिक जो एक पैर से लंगड़ा ही नहीं है बल्कि कसाईगिरी का काम करता है। सादिक जब रुखसार से शादी कर लेता है खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है, लेकिन रुखसार अपने पति को पसंद नहीं करती है क्योंकि रुखसार अपने सपनों का राजकुमार जैसा सोचा था सादिक वैसा नहीं था। लेकिन बावजूद इसके रुखसार अपने पति के साथ रहने लगती है, लेकिन सादिक अपनी पत्नी का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि अपना सारा काम धंधा भूल जाता है और 24 घंटे अपनी पत्नी के आगे पीछे ही लगा रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है सादिक के पास जब सारे पैसे खत्म हो जाते हैं घर चला पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सादिक कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव कर लेता है। दरअसल सादिक नशीली पदार्थ बेचने का धंधा शुरू कर देता है, लेकिन सादिक जब इस धंधे में उतरता है तो खुद सादिक भी नशे का आदी हो जाता है। दरअसल इस तरह की चीजें लाकर जब अपने घर में बेचना शुरू करता है उसकी पत्नी रुखसार भी उसका साथ देने लगती है। दरअसल रुखसार अपने पति का साथ ही नहीं देती है बल्कि वो खुद भी नशे की आदी हो जाती है। शुरू में धंधा तो ठीक ठाक चलता है, कम समय में जब अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं तभी एक दिन इस बात की जानकारी पुलिस को मालूम चल जाता है।
जिसकी वजह से पीतमपुर थाने की पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों बेल पर रिहा हो जाते हैं। लेकिन दोनों बेल पर छूटने के बावजूद भी इसी काम को करते हैं। जब दोनों ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, रुखसार की जिंदगी भी जब बेहतर तरीके से गुजरने लगती है, अब रुखसार को अपना पति पसंद नहीं आता है। दरअसल रुखसार सोचती है कि मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने अपने सपनों का राजकुमार सोचा था, मेरा पति वैसा नहीं है। इसी बात को लेकर अब रुखसार सादिक से आए दिन झगड़े तकरार करने लगती है। एक दिन झगड़ा तकरार इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि सादिक गुस्से में आकर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। लेकिन जब तलाक देता है तो रुखसार ना तो उसके सामने रोती है और ना ही गिड़गिड़ाती है, बल्कि खुशी खुशी अपने पति से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद अपने मायके भी नहीं जाती है और इसी पत्तीपुरा इलाके में किराए का एक कमरा लेकर अकेले रहने लगती है और वहीं पर इस धंधे को करने लगती है। इधर सादिक भी अपना धंधा करने लगता है, लेकिन बावजूद इसके दोनों की बातचीत नहीं होती है। लेकिन रुखसार जब अपने धंधे की शुरुआत करती है, इसी दौरान एक दिन रुखसार की मुलाकात हरदीप से होती है। हरदीप जिसकी उम्र है 32 साल के आसपास। दरअसल हरदीप अक्सर अपना माल खरीदने के लिए रुखसार के ही घर पर जाता है। हरदीप जब बार बार रुखसार के घर पर आना जाना शुरू करता है, इस वजह से हरदीप और रुखसार दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, रुखसार हरदीप से इतना काफी मोहब्बत करने लगती है कि उसके नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवा लेती है। दरअसल रुखसार हरदीप से शादी करने का फैसला भी कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि रुखसार हरदीप से शादी कर पाती, एक दिन पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर दोनों को जेल भेज देती है। हरदीप जेल तो चला जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से उसका कुछ पता नहीं चलता है। इस वजह से रुखसार फिर से अकेली रह जाती है। लेकिन रुखसार जब अकेली रहने लगती है, इस बात की जानकारी जब उसके पहले पति सादिक को मालूम चलता है, सादिक एक दिन जाकर रुखसार से मुलाकात करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मुझसे शादी कर लो। लेकिन सादिक जब रुखसार से शादी करने के लिए कहता है, रुखसार शादी करने से साफ इनकार कर देती है। रुखसार कहती है कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी तुमको जिस्मानी सुख दे सकती हूँ। सादिक भी रुखसार से और कुछ नहीं चाहता है, इसीलिए सादिक भी इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सादिक का जब भी मन करता है, जाकर रुखसार से मुलाकात कर लेता है और इधर रुखसार का भी जब मन करता है, सादिक के पास चली जाती है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। इसी पत्तीपुरा इलाके का रहने वाला अनूप महेश्वरी, जिसकी उम्र है लगभग 46 साल, जो शादीशुदा तो है, लेकिन एक नंबर का नशेड़ी होने के साथ साथ अय्याश भी है। एक दिन अनूप जब अपने घर में धंधे वाली को बुलाकर जब उससे संबंध बना रहा था, उसी हालत में उसकी पत्नी उसको देख लेती है। अनूप की पत्नी जब इस तरह का नजारा देखती है, अपने पति से इस प्रकार से नाराज हो जाती है कि गुस्से में अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए अनूप को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद अनूप अकेले ही रहने लगता है। अनूप भी अक्सर नशे की सामान खरीदने के लिए कभी सादिक के पास तो कभी रुखसार के पास जाता है। लेकिन अनूप जब रुखसार के पास जाता है तो रुखसार की खूबसूरती देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। इसीलिए अनूप जब भी रुखसार के पास जाता है तो अक्सर उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिसे सुनने के बाद रुखसार को भी समझने में देर नहीं लगती है कि अनूप उससे चाहता क्या है। हालांकि अनूप अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन रुखसार
उसे थोड़ा भी भाव नहीं देती है। एक दिन अनूप और सादिक जब एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे, बातों बातों में ही सादिक अपनी और रुखसार की सारी बातें अनूप से बता देता है। अनूप को जब मालूम चलता है तभी अनूप के दिमाग में एक षड्यंत्र आता है। दरअसल उसके बाद अनूप अब सादिक के ऊपर पैसे लुटाने लगता है। जब अनूप को पूरा भरोसा हो जाता है कि सादिक पूरी तरह से उसके काबू में आ चुका है, तब जाकर अनूप अपने दिल की बात सादिक से कहता है। दरअसल अनूप सादिक से कहता है कि मैं भी रुखसार के साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। कुछ पल बिताने की जब बात कहता है, सादिक भी इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सादिक सोचता है कि रुखसार उसकी पत्नी तो है नहीं। अगर मैंने अनूप को ठुकरा दिया, वो मेरे ऊपर पैसे खर्च करना बंद कर देगा। इसीलिए सादिक अनूप से वादा कर लेता है और फिर इसी सिलसिले में एक दिन जाकर रुखसार से बातचीत करता है। लेकिन अनूप को लेकर जब रुखसार से बातचीत करता है, रुखसार गुस्से से एकदम से तिलमिला जाती है और सादिक की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। लाख समझाने के बावजूद भी जब रुखसार उसकी बात नहीं मानती है, अब सादिक रुखसार के सामने पैसों का ऑफर करता है, लेकिन रुखसार पैसों के लिए भी तैयार नहीं होती है। इसी तरीके से बातचीत करते करते लगभग 3 से 4 महीने का समय गुजर जाता है और इधर अनूप बीच बीच में सादिक से अक्सर पूछताछ करता रहता है और सादिक उसे तसल्ली देता रहता है। लेकिन जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है, एक दिन गुस्से में अनूप सादिक से कहता है कि तुम मेरा काम कर पाओगे कि नहीं, साफ साफ मुझे बताओ। जब इस तरह की बातें कहता है, तब जाकर सादिक उससे सच बताता है कि रुखसार तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम मानो तो वो तुम्हारी हो सकती है। अनूप रुखसार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार बैठा था। इसीलिए सादिक अनूप को सुझाव देते हुए कहता है कि मैं किसी रात को रुखसार को लेकर तुम्हारे घर पर आता हूँ और फिर हम तीनों एक साथ ही नशे की पार्टी करते हैं। रुखसार जब नशे में आ जाएगी, उसके बाद तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेना। सादिक जब इस तरह का सुझाव देता है, अनूप भी उसकी बातों में आ जाता है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 1 अक्टूबर की रात को खुद सादिक रुखसार को लेकर अनूप के घर पर जाता है, जहां पर तीनों एक साथ बैठकर काफी मात्रा में शराब पीते हैं। लेकिन अनूप और सादिक अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज्यादा मात्रा में रुखसार को शराब पिला देते हैं। रुखसार जब नशे में आ जाती है, उसके बाद अनूप के घर के अंदर ही सादिक को लेकर उसके बेड पर चली जाती है। दरअसल रुखसार ये भी भूल जाती है कि इस वक्त वो अनूप के घर पर है। अनूप के बेड पर ही सादिक और रुखसार जब संबंध बनाने लगते हैं, अनूप सारा नज़ारा खड़े होकर देखने लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद सादिक की तमन्ना पूरी हो जाती है, अनूप की तरफ देखते हुए इशारा करता है। उसके बाद अनूप भी सादिक के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन अनूप जब रुखसार के नज़दीक जाता है, रुखसार इतना भी नशे में चूर नहीं थी कि वो पहचान नहीं सकती थी। रुखसार जब अनूप को अपने नज़दीक देखती है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में ही अनूप को एक जोरदार लात मार देती है, जिसकी वजह से अनूप नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरने के बाद तुरंत ही उठता है और फिर से रुखसार के ऊपर टूट पड़ता है। रुखसार अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ पैर चलाने लगती है। इधर अनूप के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो चुका था कि अब वो रुखसार से मिन्नतें करने लगता है कि बस एक पल मुझे अपने साथ गुजार लेने दो। लेकिन रुखसार इसके लिए तैयार नहीं होती है। जब हाथ पैर चलाने लगती है तो सादिक रुखसार का दोनों पैर पकड़ लेता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी रुखसार जब बात नहीं मानती है, अनूप गुस्से में आकर रुखसार का गला दबा देता है, जिसकी वजह से रुखसार की वहीं पर मौत हो जाती है। रुखसार की जब मौत हो जाती है, उसके बाद
बाद अनूप सादिक की तरफ काफी डर भरी नजरों से देखता है, लेकिन सादिक उसे समझाते हुए कहता है कि तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी डेड बॉडी को हम इस तरीके से ठिकाने लगाएंगे कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद सादिक उसी रात को ही एक तेज धारदार हथियार लेकर आता है और रुखसार की डेड बॉडी को 4 हिस्सों में अलग कर देता है। उसके बाद रुखसार के दोनों पैर को एक काली पॉलीथीन में पैक करता है और खुद सादिक लेकर उसी रात को घर से निकलता है और इसी पत्तीपुरा मैदान के बगल नाले में जाकर फेंक देता है। बाकी के डेड बॉडी के हिस्सों को खुद अनूप ले जाकर खान कॉलोनी की झाड़ियों में फेंक देता है। वाकई में सादिक जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस सादिक की तहरीर पर अनूप को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब इस बात की जानकारी रुखसार के पिता मोहम्मद अमीन को मालूम चलता है, अमीन रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे थोड़ा भी मालूम नहीं था कि सादिक ने मेरी बेटी को तलाक दे दिया है और वो अकेली रह रही है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया होता, तो शायद आज मेरी बेटी इस दुनिया में जिंदा होती। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।